बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट के साथ आपके कट ऑफ मार्क्स भी जो है वो जारी किए जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो आपका जूनियर यानी 6 to 8 का मैथमेटिक्स और साइंस का जो रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया है, तो उस रिजल्ट के पीडीएफ में अंतिम पेज पर पेज संख्या 394 पे आएंगे तो आप यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपके कट ऑफ मार्क्स दिए गए, यहाँ पर आपका पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ। पार्ट 1 का मतलब यह है कि जो आपका 30 नंबर का जो कि आपका लैंग्वेज वाला क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था वो है आपका, और पार्ट 2 का मतलब जो आपका जीएस का जो कि टोटल आपके 40 मार्क्स के थे, और पार्ट 3 का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका टोटल 80 मतलब सब्जेक्ट से संबंधित कि कौन से विषय की आप यहाँ पर जो है उस शिक्षक हैं। देखिए अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि जैसे आपका यहाँ पर अनरिजर्व का जो आपके कट ऑफ मार्क्स गए हैं वो आपका यहाँ पर 80 जो है गया है, और आप लोग का कहना है कि मेरा भी 80 मार्क्स जो है आपका आया है, और जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपका दिया गया तो इससे आपका कम जो है वो डेट ऑफ बर्थ है, और जब आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इससे कम होगा तो इसका मतलब यह है कि आपका उम्र जो है अधिक है, और आपका उम्र अधिक हुआ तो जो आपके रिजल्ट तैयार किए जाते हैं तो उसमें आपके जिनका उम्र अधिक होता है उनको यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाता है। तो फिर ये जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया तो उसमें आप लोगों का नाम और रोल नंबर जो है आपका क्यों यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बीपीएससी टीआरई 2 का जो आपका मेरिट लिस्ट है वो आपका किस तरीके से बनाया जाएगा, जो कि इसको लेकर आपका टीआरई 2 के नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया था, और कल जो बीपीएससी की तरफ से आपका 3 पेज का नोटिस जारी किया गया था तो उसमें भी जो आपका मेरिट बनाने की प्रक्रिया उसके बारे में आपका जो है आपका डिस्कस किया गया था। देखिए यहाँ पर जो आप लोग सोच रहे हैं कि जो आपका यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स है उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, तो इस बार बीपीएससी की तरफ से टीआरई 2 में इस चीज़ को आपका चेंज कर दिया गया है। यानी जो आपका यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स में जो आपका अंक की समानता होने की कंडीशन में आप लोग डेट ऑफ बर्थ पे जाते थे, तो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से उससे पहले जो आपका यहाँ पर पार्ट 3 है यानी जो आपका भाग 3 है इसमें इसको प्राथमिकता जो है बीपीएससी की तरफ से जो है आपका दे दिया गया है। देखिए इसमें आपके टाई ब्रेकर को लेकर यानी अंक की समानता को लेकर बीपीएससी की तरफ से आप देखेंगे तो 4 तरीके से जो है आपका बताया गया था। एक तो आपका टोटल, जैसे आपका यहाँ पर टोटल जो आपके कट ऑफ मार्क्स तैयार किए जा रहे हैं, आपका जो पार्ट 3 होगा और पार्ट 2 होगा, इन दोनों को जोड़कर, तो फिर उसके बाद यदि मान लीजिए अंक की यहाँ पर समानता होती है तो जो आपका पार्ट 3 होगा उसके यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स को देखा जाएगा। फिर उसमें भी यदि आपका समानता होता है तो जो आपका पार्ट 1 है जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का लैंग्वेज वाला, तो इसके मार्क्स का जो है आपका ध्यान दिया जाएगा कि इसमें कौन से शिक्षक अभ्यर्थी का ज़्यादा नंबर है। जो कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट जारी करने से पहले 2-3 दिन हो गया आपका यहाँ पर क्या है कि इसको लेकर बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी किया गया था कि प्राथमिक को छोड़कर इसके अलावा जितने भी वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो आपका पार्ट 1 जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का 30 नंबर का पेपर है, तो उसमें उसको यहाँ पर शून्य जो है कर दिया गया है, यानी इसमें पास फेल से आपका कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका पार्ट 1 वाला था, जो आपका भाग 1, उसमें यहाँ पर टाई ब्रेकर को इसको समाप्त कर दिया गया। तो अब जो आपका टाई ब्रेकर बचा वो आपका पार्ट 3 यानी भाग 3 वाला बचा, जो कि आपका टोटल 80 मार्क्स के विषय से संबंधित ये आपका हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ पे आया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अंक का समानता होता है, तो जो आपका नाम होता है देवनागरी लिपि में जो आपका वर्णमाला होता है, तो नाम जिनका पहले आता है तो उनको यहाँ पर प्राथमिकता देते हुए आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट में सबसे पहले आपको यहाँ पर शामिल जो है किया जाता है। जो कि यहाँ पर जो आपका नाम है वो यहाँ पर आपका आया नहीं, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी में यहाँ पर फाइनल आपका रिजल्ट जो है कंप्लीट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यदि मान लीजिए आप लोगों का 80 मार्क्स जो कट ऑफ है वो आपका 80 मार्क्स आया है, लेकिन जो आप लोग का यहाँ पर भाग 3 है उसमें आपका यहाँ पर 56 मार्क्स से आपका कम आया है। जब यहाँ पर आपका 56 मार्क्स से कम आएगा तो नॉर्मल सी बात है आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका टाई ब्रेकर तो आपका जो भाग 3 है पार्ट 3 है उसको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका प्राथमिकता जो है वो दिया गया है। फिर उसके बाद यदि इसमें भी आपका नंबर बराबर आ जाता है तो फिर आपका डेट ऑफ बर्थ का जो है आपका ध्यान दिया जाएगा, और जो कि डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका फाइनल रिजल्ट जो है बना दिया गया है। तो इस तरीके से जो आपके कट ऑफ मार्क्स हैं आप इस तरीके से जो है वो चेक करिएगा। यदि इसके बाद भी आप लोग का नंबर मतलब आता है और बीपीएससी की तरफ से आपका रिजल्ट नहीं जारी किया गया है, तब आप बीपीएससी की तरफ से मौका दिया जाता है, तो जो भी आपका ऑब्जेक्शन वगैरह है आप जो है वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो अनरिजर्व जो फीमेल कैंडिडेट है उनका कट ऑफ यहाँ पर 69 गया है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 75 गया है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का आपका कट ऑफ 63 गया है, और एससी का कट ऑफ आपका 59 गया है, एससी फीमेल का आपका जो कट ऑफ है वो आपका 41 गया है, एसटी का 56 गया, एसटी फीमेल का 39 गया है, ईबीसी का आप यहाँ पर देखेंगे तो 72 गया है, और ईबीसी फीमेल का आप देखेंगे 58 गया है, बीसी का देखेंगे 76 गया है, बीसी फीमेल का आप देखेंगे तो 63 आपका जो है वो गया है।
फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो BCL का आप कट ऑफ देखेंगे तो 61, और आप यहाँ पर दिव्यांगता का जो है आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं, जो भी आपका दिव्यांगता का जो है आपका श्रेणी यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपके फ्रीडम फाइटर होते हैं उनका यहाँ पर कट ऑफ जो है आपका गया है। इस बार देखेंगे तो BPSC TRE 2 में जो आपके टाई ब्रेकर है उसमें डेट ऑफ बर्थ से पहले जो आपके पार्ट 3 का मार्क्स था उसको यहाँ पर BPSC की तरफ से प्राथमिकता दिया गया। संभवतः आज आपका इतना ही BPSC की तरफ से जितना रिजल्ट जारी कर दिया गया उतना ही आपका रिजल्ट रहेगा। फिर हो सकता है कि BPSC वाले रात भर जगे रहेंगे, तो हो सकता है कि आधी रात को भी रिजल्ट जो है अपलोड कर दें, क्योंकि हर एक वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है बन गया है। उनका जो पोर्टल होता है थोड़ा सा अपलोड करने में समय जो है आपका लगता है। तो संभवतः जो आपके SST वगैरह का जो 6 to 8 का, बाकी जो अन्य बचे हुए शिक्षक अभ्यर्थी हैं सभी लोगों का जो आपके काउंसलिंग वगैरह का डेट आपका रखा गया है 25 दिसंबर 2023 से आपका स्टार्ट है, जो कि 25 दिसंबर 2023 को सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले शिक्षक अभ्यर्थियों का होगा। तो और यहाँ पर जो BPSC TRE 2 का काउंसलिंग हो रहा है वो आपका 26 दिसंबर 2023 से लगातार हो रहा है। तो 26 दिसंबर 2023 से पहले सभी वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट BPSC की तरफ से आपका जारी जो है वो कर दिया जाएगा।